हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ये है हमारा थाईलैंड का व्लॉग। ये है पार्ट 1। बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखो हम निकल चुके हैं उन्नाव से। ये देखो कितना ज़्यादा फॉग है और हमने पकड़ी है ट्रेन, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो है दिल्ली से, और दिल्ली जाने के लिए हमने पकड़ी ट्रेन। और हम सब पहुंच चुके हैं यहाँ पे स्टेशन पे, और ये आ गई हमारी ट्रेन। भाई ट्रेन की मैं क्या ही बात करूँ, हम फर्स्ट टाइम इससे ट्रैवल कर रहे थे, तेजस एक्सप्रेस, और एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा है। मैं कभी भी नेक्स्ट टाइम नहीं जाने वाली हूँ और किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। वंदे भारत हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वंदे भारत से आप ट्रैवल करो, बहुत अच्छा लगेगा। हम दिल्ली पहुँच गए, यहाँ पे मम्मी वगैरह सब लोग मिले, बहुत मज़ा आया। हम पे पहुँचते पहुँचते नाइट हो गई थी, और उसके बाद देखो सब लोग हैं यहाँ पे। हमने तैयार-वैयार हुए, हम हुआ मॉर्निंग, और ने आज के लिए हमारी है फ़्लाइट। कहाँ के लिए तो है, हम जा रहे हैं फुकेट एंड कराबी। तो हमारी जो फ़्लाइट है वो फुकेट के लिए है। और यहाँ पे हमने मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट किया है, हम सब ने बैठ के यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करें। देखो आरू को देखो, उसके बाद हम रेडी हो गए हैं कहाँ जाने के लिए, एयरपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, फ़्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट तो जाना बनता है। ये हमारी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं ये चाहती थी यार हम जा पहले भी सकते थे, बट हमारा मोटिव ये था कि हम किसी अच्छी जगह पे जाएँ और पूरी फैमिली जाएँ एक साथ। तो प्लान करने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि हमें ये नहीं था भाई बस उठाओ बैग और चल दो किसी भी जगह पे। नहीं, हम चाह रहे थे हमारी जो फर्स्ट ट्रिप हो वो बहुत ही कमाल की हो। तो हम यहाँ पे देखो हम सब पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आई मीन जा रहे हैं, एयरपोर्ट पहुँचे हैं। और एयरपोर्ट भी पहुँच के बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैं भूल गई थी यार कि मुझे ये जो वीडियोज़ हैं अपने फुल व्लॉग के लिए बनानी है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ऐसे बनाया, बाद में आप देखोगे कि कंटिन्यू होगा कि पूरा अच्छे से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, और हम जा रहे हैं अब बोर्डिंग के लिए। अपना लगेज वगैरह हमने सब दे दिया है, तो बोर्डिंग पासेस भी मिल चुके हैं, और हम जा रहे हैं यहाँ पे अपना बोर्डिंग करने के लिए। भाई सच बताऊँ, एयरपोर्ट पे हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा गज़ब का एक्सपीरियंस हुआ था। क्या ही बताऊँ, एकदम फ्लाइट कैंसल हो गई थी। मतलब कैंसल नहीं हो गई थी, डिले हो गई थी, जिसकी वज़ह से हमें लग रहा था ऐसा ना हो फ्लाइट कैंसल हो जाए, क्योंकि हमारी फ्लाइट जो थी वो इंडिगो की थी, और इंडिगो का को क्या ही बुरा हाल चल रहा था, आपको भी पता है। तो हमारी धुक-धुक हो रही थी कि ऐसे ना हो जाए कि भैया हम जा ही ना पाएँ। लेकिन फाइनली लेट थी फ्लाइट, बट हम चले गए। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जा पाएँगे, लेकिन हम चले गए। हमारी फ़्लाइट गई और हम पहुँचे फुकेट। तो हमने रात में स्टे किया फुकेट के एक होटल में, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे कराबी जाना था, हमारा फुकेट बाद में आने का था। तो हम रात में काफ़ी पहुँचे थे, क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ऑलमोस्ट हमें 12 बज गए थे। तो हमने फुकेट में एक नाइट स्टे की, सिर्फ़ नाइट स्टे की थी, और मॉर्निंग में यहाँ पे हम लगेज लेके रेडी हो गए हैं कराबी जाने के लिए। कराबी जाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी-सी वैन वैन क्या मतलब यहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं ना, कमाल की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ ट्रैवलर्स चलती है, इनके यहाँ भी टाइप ऑफ ट्रैवलर ही थी ये। मतलब बहुत मज़ा आया है भाई इनके यहाँ गाड़ियों की, तो मैं क्या ही बात करूँ। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा, व्यू वगैरह की जो जो है सो है, गाड़ियों में तो मज़ा आ गया। यहाँ पे हम सब तैयार होके फुकेट से कराबी जा रहे हैं, क्योंकि कराबी में हमारा 2 दिन का स्टे है। और ये सब हम बैठ गए हैं गाड़ियों में, और देखो पूरा मतलब मस्त फ़ील आ रहा है। जब अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो बड़ी ही गाड़ियाँ प्रेफ़र करिएगा, छोटी-छोटी 2 गाड़ियाँ लेने से अच्छा है कि आप एक बड़ी-सी गाड़ी बुक ले लें। इनकी जो है वो ट्रैवलर की तरह होती है, और बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो बाहर का व्यू कैसा है। फुकेट, अगर मैं फुकेट की बात करूँ तो फुकेट टाइप ऑफ एक टाउन है, और कराबी मतलब बीचेस तो ऑब्वियस सी बात है पूरे थाईलैंड में हर जगह है, बट टाइप ऑफ टाउन है। तो यहाँ पे सब हम रेडी होके बैठे हुए हैं, और हमें लग रही है भूख, क्योंकि हमने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और यहाँ पे पता है सबसे बड़ा जो इशू होता है वेजिटेरियंस के लिए, खाने का इशू होता है। तो हमें ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं मिला, चाय भी नसीब नहीं हुआ, तो हम वेट कर रहे थे कि कहीं पे हम कुछ खरीदें या कुछ खाएं पिएं। तो ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे, ड्राइवर ने भी बताया, और मतलब
सारे इन्फ्लुएंसर भी बताते रहते हैं कि यहाँ पे 7-Eleven है जहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, खाने को ऑप्शंस मिल जाएँगे। बट अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो कुछ भी नहीं था भाई, सिर्फ़ 10% ऑप्शंस थे। क्या लोगे आप, ड्रिंक ले सकते हो पीने के लिए, जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक या लेज़ वगैरह इस टाइप, लेज़ तो नहीं मतलब अलग ब्रांड का होता है, चिप्सेस वगैरह ले सकते हो, बस यही ऑप्शन में होता है। और हाँ, जो एक और ऑप्शन होता है वो फ्रेश फ्रूट का होता है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी खाने को सोचोगे, सब कुछ नॉन-वेज, आपका मन ही नहीं करेगा। आपको मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं समझ में ही नहीं आता है कि आप लो क्या? तो हमने सिर्फ़ जूस लिया, फ्रूट्स लिए और बिस्किट और चिप्स वगैरह पे हमने ज़िंदगी काटी है देखो। और चिप्स में भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे तो नहीं जो उसमें स्पाइसेस मिले हैं वो नॉन-वेज है। तो इस वज़ह से डर के हमने बस कम लिया, यहाँ पे हम फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खाए। हाँ, फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, नो डाउट, फ्रूट एकदम फ्रेश रहेंगे, इंडिया से भी ज़्यादा फ्रेश ऐसे लगेगा, इतना फ्रेश फ्रूट हमने कहीं खाया है। मतलब सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी है वो फ्रूट्स ही लगे हैं, फ्रूट और फ्रूट जूस। तो अब हमने 7-Eleven से निकलने के बाद उसके बाद हम वापस से हमने अपना ट्रैवल कंटिन्यू किया है। फुकेट से कराबी जाने में ऑलमोस्ट 3 एंड हाफ आवर लग जाते हैं। हम अगर आप कहीं रुक रहे हो या फिर मतलब जैसे थोड़ा टाइम ले रहे हो तो 4 आवर्स भी लग सकते हैं। पर व्यू बहुत ही मज़ेदार था यार, मौसम इतना अच्छा था ना कि मैं बता नहीं सकती, देख के मज़ा आ रही है। यहाँ इंडिया में तो ठंड हो रही थी और वहाँ इतना मस्त मौसम था ना, आप देखो कितने काले-काले बादल, इतना सुंदर। अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली कराबी, और कराबी में ये रहा हमारा होटल। हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, हमारे जो चेकिंग की टाइमिंग थी वो 3 ओ क्लॉक थी, हम पहुँच गए थे आई थिंक 1:30 के अप्रॉक्स पहुँच चुके थे। और हमारा ना बीच है सामने, बिल्कुल होटल के सामने ही जस्ट बीच था। सबसे बेस्ट पार्ट था कि होटल के सामने बीच होना, मज़ा आ रहा था यार। ऐसे लग रहा था अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी थाईलैंड का ट्रिप बनाती हूँ ना, तो मैं चाहूँगी कि मैं 1 वीक तो कराबी में ही स्टे कर लूँ। कराबी मतलब जस्ट फुकेट से ज़्यादा मुझे मज़ा कराबी में आया है। तो अगर हम कभी अगर फ्यूचर में प्लान करेंगे तो मैंने तो मेरे हस्बैंड ने सोच रखा है कि हम तो कराबी ही आएँगे, अगर कभी थाईलैंड का बना तो। तो ये है हमारा होटल, हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमें रूम्स अलॉट हो जाए। देखो सब मम्मी, खुशबू सभी लोग हैं, तो और शिवम और ये अनुराग गए हैं बात करने के लिए, जिससे कि हमारा रूम जल्दी से अलॉट हो जाए। सारे प्रोसेस करने के लिए बच्चे भी बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आरू को देखो कितना मज़ा आ रहा है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो बच्चों को आया है, लेकिन भाई बच्चों के साथ आपका ट्रैवल ना, सच बताऊँ अगर आप 100% एन्जॉय करने वाले होंगे ना, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 60% एन्जॉय कर पाएँगे छोटे बच्चों के साथ। उतना एन्जॉयमेंट नहीं हो पाता है, ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चों का भी देखना पड़ता है। तो अब हमें रूम अलॉट हो चुका है, तो हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और ये काफ़ी बड़ा होटल था, बीच में देखो ऐसे पॉन्ड जैसा बना था जिसमें कलरफुल फिशेस पड़ी हुई थी, तो सब लोग देख के बड़ा खुश हो रहे थे, अरे फिश फिश फिश। तो बच्चे भी खूब खुश हो रहे थे। यहाँ पे पूल है, हमारा रूम जो है पूल व्यू रूम था, वो भी बहुत ही अच्छा पार्ट था हमारे रूम का, कि हमें रूम से ये हमने जस्ट रूम में ही पूल व्यू था, ओपन करते ही पूल मिला था। तो यहाँ पे हमारा लगेज आ चुका है रूम में, और लगेज वगैरह वो रख रहा था और जो भी था हमारा। फिर मैं आपको आगे रूम दिखाती हूँ। तो वही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा मज़ा आया। हमें तो हमारा लगेज आ चुका था, मम्मी का रूम अभी अलॉट नहीं हुआ था। मम्मी का थोड़ा लेट में अलॉट होने वाला था रूम। तो आप देखो रूम कैसा है। तो यहाँ से देखो रूम के जस्ट बाहर पूल है, हमने पूल में भी काफ़ी एन्जॉय किया था, मज़ा आ गया था। आप सोचोगे मैं हर बात में यही बोल रही हूँ मज़ा आ गया, बट रियली मज़ा आया था। तो हमारे वॉशरूम में बाथटब भी था। ये देख सकते हो रूम का पूरा व्यू, ये रही मैं गाइस। मैंने सोचा मैं भी अपने आप को दिखा दूँ, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में मैं तो कम दिखती हूँ और चीज़ें तो आप लोगों को दिखा पाती हूँ, बट मैं खुद को नहीं दिखा पाती हूँ उतना ज़्यादा। और ये फिर मैं मम्मी के रूम में जा रही हूँ, देखो बाहर कैसा है, यहाँ पे पानी की बॉटल्स वगैरह मिली हुई। ये बेस्ट पार्ट था कि यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स नहीं, काँच की बॉटल में पानी दे रहे थे। यहाँ पे मम्मी का भी रूम है, सेम ही रूम था हम तीनों का। 3 रूम्स हमने लिए थे, एक हमारा था, मेरा, अनुराग का, एक मम्मी का और एक शिवम खुशबू का रूम था। उसके बाद हम रेडी होके चल दिए खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और फिर हमें पता चला कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो हम इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में निकल गए और हमने
खाना खाया, यहाँ पे खुशबू अपना वीडियो बना रही है, मैं अपना वीडियो बना रही हूँ कि सबको, ताकि भई हम भी अपना बना लें, हम भी अपना बना लें। आलू को देखो, आरू को उनके पापा गोदी ले-लेके बस उनकी बैंड ही बज गई थी, क्योंकि बच्चों को पता है वो इधर-उधर भाग रही थी बहुत ज़्यादा रोड पे इधर-उधर, तो फिर इसलिए पकड़ना पड़ रहा था। यहाँ पास में एक देखो, यहाँ पे मार्केट टाइप का बना हुआ था और यहाँ पे थे इंडियन रेस्टोरेंट, जिसमें हम गए लंच करने के लिए। यहाँ पे भी जगह-जगह पे पता नहीं कैसे बना रखा था, पानी था और उसमें फिशेज़ थी, बड़ा बड़ा ही कूल लग रहा था। यहाँ पे हैप्पी, शिवम, खुशबू सब लोग, बच्चों को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये है इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ हम खाना खाने के लिए पहुँचे थे। मैं नाम भूल गई हूँ कि क्या था नाम। फिर खाना लंच करने के बाद ये लोग शॉपिंग करने लगी, कुछ-कुछ मम्मी, खुशबू। मुझे तो ख़ैर कुछ नहीं लेना था, इन लोगों को लेना था, तो इन लोगों ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो, ये यहाँ पे ये लोग परचेज़ कर रही हैं, सोच रही हैं चॉकलेट्स, कैप्स वग़ैरह। फिर हम रूम में आए और यहाँ पे देखो आरू कितनी खुश हो रही है, एक्साइटेड हो रही है फिश देख के। बच्चों को ना तो यही बड़ा मज़ा आता था। मतलब मुझे लग रहा है कि हमने जितना एन्जॉय किया, उससे ज़्यादा तो बच्चों ने एन्जॉय किया है, कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी वो, इधर-उधर खेल रही थी, भाग रही थी। यहाँ पे फिर हम लोग निकले, लंच के बाद हमने रेस्ट किया था, फिर हम निकल गए थे। हमने सोचा चलो बीच एक्सप्लोर कर लिए, शाम का टाइम है, बीच पे थोड़ा घूम-वूम लिया जाए निकल के, क्योंकि भाई घूमने आए तो घूमेंगे, रूम में थोड़ी स्टे करेंगे। तो हम यहाँ पे घूमने के लिए निकल गए भाई, और कंपल्सरी होता है कि हमारे साथ आरू का बैग रखना, क्योंकि आरू के बैग में, बच्चा है तो आपको बैग तो कैरी करना ही पड़ता है ना। तो हमने फिर ये रहे हम, हमारा होटल। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे जाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे क्या चीज़ें, क्योंकि हमने ना ट्रैवल वालों से बुकिंग नहीं कराई थी। हमने क्या किया था, ये मैं होटल दिखा रही हूँ आपको और दिखा रही हूँ इसके जस्ट सामने बीच है। हमने सिर्फ़ होटल की बुकिंग कराई थी और फ्लाइट्स की बुकिंग कराई थी। उसके बाद क्योंकि बच्चे थे तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि ट्रैवल वाले बस हमें थकाते रहे, घुमाते रहे। हम चाह रहे थे हमारा जो ट्रैवल है वो स्मूथ हो। तो हमने कुछ भी ट्रैवल वालों से बुक नहीं कराया था। सिर्फ रूम और मतलब होटल एंड फ्लाइट कराया था। वो तो हम खुद ही से एक्सप्लोर करके चीज़ें जा रहे थे, तो अब हमें सोच रहे थे कि हम जाएँ कहाँ? हमने देखा था कि हाँ, यहाँ फायर शो वगैरह होते हैं, बीचेज़ हैं, तो वही सब ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ चलें, कहाँ नहीं चलें, चीज़ें यही हो रही थी यहाँ पे। और देखो कितना मतलब बहुत ही शांत, और मतलब इतना टूरिस्ट होने के बाद भी ना, एक चीज़ मुझे बेस्ट लगी वो था क्लीन, इतना क्लीन था, वेदर इतना अच्छा, क्लीन बिल्कुल, मतलब ट्रैफिक रूल्स इतने ज़्यादा अच्छे, मतलब बहुत, मतलब अपने इंडिया में तो इतना नहीं होता है। इंडिया में भी इतनी सुंदर प्लेसेस हैं पर इतनी गंदगी होती है वहाँ पे कि आप पूछो मत। फिर हम देखो बीच पे आ गए, फ़ोटो वगैरह हमने क्लिक करी, बीच एन्जॉय करा हमने। यहाँ पे देखो